हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सेविज जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है सोल है, मृदा है। आपका ये भूगोल से टॉपिक लिया गया है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। पेपर नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण यहाँ पे बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी मृदा है। जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल और पीली मृदा है, लेटराइट मृदा है, शुष्क है, लवड़ी है, पीठ है और वन मृदा है। यहाँ पे मृदा के वर्गीकरण किया गया है, यहाँ पे भाग बांटे गए हैं। सोल है, सोल की उत्पत्ति क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जो सोल है मृदा है, किस भाषा से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा से है, सोलम से हुई है। किससे हुआ है, लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्स्ट फ्लो। आगे है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा, जलोढ़ मिट्टी पाई, जिसे जलोढ़ कछारी मृदा कहा जाता है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, काली मृदा को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार राज्य वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। मालवा पठार किस मृदा की अधिकता से है, काली मृदा। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जुताई वाली मृदा किसे कहती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सबसे काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती सर्वाधिक मानी जाती है। आगे के पीलियम फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। जो पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, और जो लाल रंग मिट्टी का होता है वो लव ऑक्साइड के कारण होता है। आगे है कि यहाँ पे बताया गया लेटराइट मृदा क्या है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा दिनों में क्या है कि अनवर हो जाती है, उसे लेटराइट कहा जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा में जो क्षारीयता है उसे कम करने के लिए क्या है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि लेटराइट मृदा भारत में कहाँ पाई जाती है, तो मालवा तटीय पठारों में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी मृदा में होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी में मृदा में। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है, चिकनी मृदा में। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक पौधों में सबसे अधिक जल वाली मृदा कौन सी है, तो चिकनी मृदा या चिकनी मिट्टी। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो दलहनी फसल उनकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए की जाती है। लाल एवं पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति को नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिमरस जैव की कमी से होती है, जैव पदार्थ की कमी से होती है। आगे है कि देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। चंबल घाटी का निर्माण भौगोलिक प्रक्रिया के अवनालिका अपरदन से हुई है। किसके अपरदन से हुई है, अवनालिका अपरदन से हुई। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लेटराइट मृदा उपयुक्त है। आगे देख लेते हैं कि दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो मृतिका व रेत क्या है कि इसमें गाद मृदा व रेत पाई जाती हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, तो जस्ता की सर्वाधिक कमी होती है मिट्टी में। गंगा के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बांगर। जितनी पुरानी मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा है, वो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर के नाम से भी जानी जाती है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो लाइम और चूने का। भारत में सर्वाधिक मृदा क्षारीय राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जय मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो अम्लीय फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किन खनिज की अधिकता होती है, तो कैल्शियम की अधिकता होती है। आगे है कि मरुस्थल मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनारोपण के माध्यम से रोका जा सकता है।
यहाँ पे सबका पीएच मान दिया है मृदा का। तो यहाँ पे है पीएच मान 1 से 6, जो इसका पीएच मान अम्लीय मिट्टी का होता है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। और आपका 8 से 14 जो होता है पीएच मान क्षारीय मिट्टी का होता है। हाँ, एसिटिक जो होता है यहाँ पे आपका अम्लीय मिट्टी है। उदासीन जो आपका न्यूट्रल सोल होता है ये 7 होता है, 7 इसका पीएच मान। और 8 से 14 जो होता है क्षारीय मिट्टी का एल्कलाइन सोल का होता है। आगे देख लेते हैं टॉपिक। यहाँ पे जैव विविधता मृदा का जो आपका 16 से क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो दूसरा टॉपिक है आपका जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से है क्वेश्चन, यहाँ पे टॉपिक है। तो यहाँ बताया गया है कि आपका यहाँ पूरा मैपिंग है। मैपिंग के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बताए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितनी स्टेट है, हर एक स्टेट में जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और आपका एमपी में है। और बिहार में देख लेते हैं। बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर देखना है। वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है। सिक्किम में कंचनजंगा है। मेघालय में आपका यहाँ पे है। यहाँ पे सभी मैप के माध्यम से बताया गया है। आगे देख लेते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप में। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है मांडला मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक वर्ष में 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित जो नाम है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया था, रखा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। यहाँ पे राजस्थान है। आगे है कि आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सभी हैं। स्टेट बाई सबका यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम बताए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राज्य भट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिले में। भरतपुर पश्चिम बिहार भारत के साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर पश्चिम बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आ सकता है। जो राजस्थान में है ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। एक तरह की ये सब पक्षी हैं वो क्या है कि समय एक साइबेरियन पक्षी है। इसे केवला देवनागा घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र राज्य महासभा ने 21 दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है। तो 2011 से लेकर 20 तक को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में? 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी टैग पाया जाता है तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। आगे यहाँ से क्वेश्चन है कि रिलेटेड जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में जो पड़ता है। मदुरई मलाई पश्चिम बिहार कहाँ पड़ता है? किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल में। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध के लिए जाना जाता है। मानस वन्य जीव बिहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ ये मणिपुर में पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है कि जो आपके परीक्षा की दृष्टि से यह बना ही है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, अर्थ आवर दिवस जो है मार्च का अंतिम शनिवार को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई,
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपका 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, जो इससे वन लाइनर क्वेश्चन है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पंछी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी विहार के लिए जो प्रसिद्ध है वह कौन है भारतीय वैज्ञानिक? तो आपके डॉक्टर सलीम अली। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। वन एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। देख लेते हैं हिम तेंदुआ भारत में कहाँ? सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य के राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नर सर्वपक्षी किस राज्य की? गुजरात का। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त की? 12। गुजरात के कच्छ केरल में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान में किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18। आगे है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार NTCA की स्थापना 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। आज के लिए यहाँ पर टॉपिक ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।